प्रथमहम सतसंगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सु जाय कहाँ सु आवे। अब प्रथम क्या करना चाहिए? ऐसे कर्मी जीवों को पहले सत्संग में बिठाना चाहिए कि ठीक है, भजन मत करो, तुम जाके सत्संग में बैठो, कुछ मत करो, खाली सुनो। प्रथम हम सत्संगत कीनी। सत्संगत में वो गुण है, सत्संग में भजन की चाह बढ़ती है, भूख बढ़ती है। शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी, फिर शुद्धि आ जाती है, बुद्धि चलने लगती है और दिमाग भी समझ में सारी बातें आ जाती है कि ऐसा है क्या। हम तो समझ रहे थे कि हम ही है, यहाँ तो कोई मामला और है। यहाँ तो कह रहे कि भाई तुम शरीर नहीं, ये जगत जुटा है। धीरे धीरे फिर ये बातें समझ में आने लगती है। यानी जब भजन में मन लगता नहीं है, भजन करने की इच्छा होती नहीं है, तो कर्म के कारण फिर ये भजन करने की इच्छा कैसे बढ़े, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान सुनेंगे और ज्ञान समझेंगे तब इच्छा बढ़ेगी। महाराज ने भी कहा है, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो निधि दयाल, सिमरो निधि दयाल, तीन लोक हित ऊत मेरे, तीन लोक हित ऊत मेरे, हर जी करे प्रतिपाल, हर जी करे प्रतिपाल। इतना भी समझ में आ गया तो बहुत आ गया कि अभी तक हम समझते थे कि हम ही हमारा पेट भरते हैं। ऐसा नहीं है, पेट भरने वाला कोई और है। और हम ये भ्रम पाले रखते हैं कि हम कमाते हैं तभी खाते हैं। आप कुछ कमाओ मत, देखो आप भूखे रहते क्या। भगवान विष्णु सबका पेट भरने वाले हैं और वो सबको खिला भी रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, परमात्मा ने सौंप दी है। ब्रह्मा को कहा है कि तुम रचना करो, विष्णु को कहा है कि तुम पालन पोषण करो, और शिव जी को कहा है कि तुम संहार करो। तीनों देवता अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सबका पेट वो भर रहे हैं। मनुष्य को लगता है कि हम स्वयं अपना पेट भर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, और जैसे हम लकड़ी की आरी से काट के
उसकी पट्टी बनाते हैं, वैसे राजस्थान में पत्थर की पट्टी बनती है। स्लैब भी डालते हुए उसी से डालते हैं, ऐसे रख देते हैं, और बड़े बड़े लकड़ी की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। पत्थर के ही खंभे रहते हैं, पत्थर की पट्टियाँ लगा देते हैं, उस पर स्लैब डाल के, यानी सीमेंट डाल देते, हो गया उनका स्लैब। तो कोई एक ठेकेदार था, पत्थर की पट्टी बनाने का काम वो करता था, बड़ी बड़ी मशीनें उसके पास थी, और कई कारागिर थे, और कई घर से भी बड़े बड़े पत्थर को वो काटते थे बराबर, और उसका बराबर ये निकालते थे। ऐसे ही एक पत्थर को काट रहे थे, तो किसी मजदूर को काटते काटते कोई सफेद सफेद चीज वहां पे उसको दिखी। उसने अपने मालिक को बुलाया कि पत्थर के अंदर में बहुत पत्थर आधे से ज़्यादा काटा, अब यहाँ कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये क्या हो सकता है। मालिक ने भी देखा क्या है, ध्यान से जब उसे देखा तो वो शक्कर के जैसा मीठा पदार्थ था। फिर उस नौकर को कहा और थोड़ा नीचे से काटो। नीचे जब काटा तो वहाँ चींटियाँ दिखी, कई चींटियाँ वहाँ थी, और बड़े मज़े से वो शक्कर खा रही थी। अब ये सब देख के उसका माथा ठनका, हे भगवान, ऐसे कठिन पत्थर में ये चींटियाँ कैसी। अच्छा चींटियाँ है, तो ये खा कहाँ से रही है, चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर। ये तो काटने पर पता चला कि अंदर चींटियाँ है, ऊपर से तो सारा पत्थर ही पत्थर था। तो इसको ये शक्कर किसने दी भेजा होगा, कहाँ से लाई होगी, और ये खा रही है मज़े से, जीवित है। तो ये सब देख के वो सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है, पत्थर के अंदर में चींटी को भी वो भोजन खिला रहा है, क्या हमको नहीं खिलेगा। पत्थर में रखी हुई चींटी को भी उसको खबर है, और हम तो दिख रहे हैं सबको भूखे है, ये है वो है, तो क्या हमको भगवान नहीं देगा। ये सब देख के उसके अंदर बैराग आ गया, और उसने अपना सारा बिजनेस छोड़ दिया, संत के शरण में गए, भक्ति भजन करने लगे। विश्वास हो गया परमात्मा पर, विश्वास ये हो गया कि वो सबका दाता है, वो सबको खिलाने वाला है। तो सत्संग में ये सब ज्ञान हमें मिलता है, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, सिमरो दीन दयाल, तीन लोक इत उत मेरे हरजी करे प्रतिपाल। तीन लोक में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सबका प्रतिपाल राम जी कर रहा है, समय पे सबको खिला रहा है। कीड़ी को कण हाथी को मण, यानी चींटी को कण भर चाहिए तो उसके लिए वो कण भर भी दे रहा है। हाथी को एक मन अनाज चाहिए तो उसके लिए एक मन अनाज की व्यवस्था वो कर रहा है। संतों ने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। राम जी सबके दाता है, राम जी सबको खिलाने वाले हैं। अजगर कहीं किसी की चाकरी नहीं करता, मनुष्य चाकरी करता है, मनुष्य काम करता है, तब उसे लगता है कि वो पेट भर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अजगर का प्रमाण दे रहे हैं, अजगर खाने के लिए कहीं हिलता भी नहीं है, और भगवान उसे वहीं के वहीं भोजन दे देते हैं। फिर कैसे, वहीं के वहीं अपना मुंह खुला करके वो बैठ जाता है, और जब उसको भूख लगती है तो भगवान ऐसा चमत्कार करते हैं, कोई न कोई भक्ष, कोई पक्षी कहो, कोई प्राणी कहो,
वहाँ तक अगर पहुँच गए तो वो उसको खींच लेता है। खींचने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहती है अजगर के अंदर, और सीधा उसके मुख में चला जाता है और फिर उसको वो खा लेता है। इस तरह से उसका पेट भर जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पक्षी किसी के काम नहीं करते हैं, कोई बंदा के कोई धंधा नहीं करते, कोई मजदूरी नहीं करते, फिर भी उसका पेट भरता है। दास मनु का कह गए, सबके दाता राम। ये मलुकदास जी महाराज बहुत ऊंचे संत हुए। जब वो संत नहीं हुए थे तब एक साधारण व्यक्ति थे, तो एक धर्मशाला में ठहरे। अब उस धर्मशाला में कोई संत रुके। जब रात में सो गए, वो भी मलुकदास भी सो गए और संत भी सो गए, वो उनके कमरे में, ये इनके कमरे में सुबह हुई तो ये संत 4 बजे उठ के राम राम करने लगे जोर से, सीताराम 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 सीताराम। अब ये सुनकर सुबह सुबह मलुकदास जी की नींद टूट गई। वहीं से वो चिल्लाने लगे, ओ महाराज बंद करो, तुम्हारे सीताराम सीताराम कहने से मेरी नींद में खलल पड़ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। कौन है ये सीताराम जिसको तुम पुकार रहे हो जोर जोर से? सो संत ने कहा, वो मालिक है, वो सबके दाता है। कौन मालिक, कौन दाता? वही जो सबको खिलाने वाला है। मलुकदास कहने लगे, मैं नहीं मानता भाई, ये तो विश्वास की बात है, आप मानो मत मानो, मगर राम जी तो सबको खिलाते ही है। देखो, तुम जो कह रहे हो वो प्रूफ करके देना पड़ेगा। मैं आज इस बात का निर्णय करता हूं, आज दिन भर मैं भूखा रहता हूं, तुम्हारे मालिक ने अगर मुझे खिला दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुमको ये साधु बना छोड़ना पड़ेगा, ये ढोंग तुमको छोड़ना पड़ेगा। सीताराम 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 करते हो और कहते हो कि सबको खिलाने वाला है। तो साधु कहने लगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो विश्वास है। अंदर ही अंदर भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे राम जी, अब तुम ही हो इज्जत बचाने वाले। ये ना समझ आदमी तो आज चैलेंज कर रहा है कि अगर आज मैं भूखा रह गया तो तुमको मैं साधु भी नहीं रहने दूंगा, मगर आज अगर मैं भोजन परमात्मा ने आके खिला दिया तो मैं सब छोड़ के तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब भोजन अपना बना के वो लेके गया। भोजन बना, इसका मतलब अब ये भोजन मेरे लिए बना हुआ है और इसको मुझे आज खाना नहीं है, चाहे कुछ भी जाए मैं नहीं खाऊंगा। गया जंगल में, इधर उधर देखा कोई आदमी नहीं है, थोड़ी और पहाड़ी पर चला। पहाड़ी के ऊपर एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गया, रोटी रख दी नीचे और बैठा रहा दिन ढलने का इंतजार में। आज दिन भर मुझे रोटी खाना नहीं है, देखता हूँ कैसे भगवान आके मुझे खिलाता है। यहाँ कहाँ भगवान आने वाला है, जंगल में। बैठा रहा, थोड़ी देर में मुझे बैलगाड़ी के आने की आवाज़ आने लगी। और जंगल में एकांत में जब कोई बैठ जाए तो दूर से भी कोई आवाज़ है तो वो आती है, फिर वो आवाज़ नज़दीक आने लगी, पास आने लगी। देखा तो बंजारों की एक टोली थी, पास में ही थोड़ा रास्ता था, वहीं से वो लोग आ रहे थे उसी पेड़ की तरफ। तो उसमें किसी ने कहा कि
सरदार थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा आराम की भी आवश्यकता है, चलो थोड़ा भोजन प्रसाद बनाते हैं और खा लेते हैं। तो ये सब बंजारे आए उसी पीपल के पेड़ के पास। वहां देखा तो तैयार रोटी थी। एक बंजारे ने कहा, सरदार यहाँ तो रोटी बनी बनाई है और भूख भी बहुत लगी है, चलो पहले इसी को खा लेते, बाद में बनाएंगे अपना नया। पेड़ के पान के पत्ते रख दिए और वो भोजन परोस दिए। अब खाने वाले थे, इसमें घोड़ों की आवाज आई। एक बंजारे ने कहा, सरदार भागो, डाकू आ रहे। और वो आवाज बहुत नजदीक आ गई और ये बंजारे अपने अपने गाड़ी लेके और गाय बैल को लेके निकल गए। वो भोजन वैसे ही पड़ा था, परोसा हुआ। अब डाकू की टोली आई और डाकू भी आके वहीं रुके। देखा कि भोजन परोसा हुआ है, भूख लग गई है। डाकू भी अपने सरदार को कहने लगा, सरदार बड़ी जोर की भूख लगी है और यहाँ खाना भी परोसा हुआ है, चलो खाना खा लेंगे। ऐसे बैठते ही खाना खाने वाले थे कि सरदार ने कहा, खबरदार, किसी ने खाना खाया था। अरे भाई भूख लगी है, नहीं भूख लगी है तो थोड़ा इंतजार करो, मुझे देखने दो किसने ये परोस के रखा है। कोई न कोई हमारा दुश्मन है जिसको पता है कि हम यहाँ से आने वाले हैं, उसने हमारे लिए ये प्लान तैयार किया है। हो सकता है खाने में जहर मिलाओ और वो दुश्मन भी हमारा यहीं कहीं छुपा हो, पहले उसको ढूंढो, बाद में खाना। अब लगे सब ढूंढ में। अब पहले तो इसको वो सब सुन रहा था, देख रहा था कि अब भगवान सब झूठा है, खिलाना बिलाना सब झूठा है। जब बंजारे लोग आए थे और वो खाने के लिए बैठे थे तब उसको लग रहा था, मगर वो निकल गए बिना खाए तो थोड़ा सा मन में शंका ही हो सकता है भगवान आने वाले होगा। और जब सरदार आए, सरदार के डाकू आए, डाकू के सरदार ने जब कहा कि यहाँ कोई छिपा हुआ जरूर है, उसने ही हमारे लिए ये भोजन तैयार करके रखा है, जहर मिलाया हो सकता है, तो तब उसको भगवान पर थोड़ा सा भरोसा आने लगा कि वो महात्मा जी हो न हो सच कहते। फिर भी देखते हैं क्या होता है। एक डाकू ने उसे देख लिया, सरदार वो बैठा है ऊपर। सरदार ने कहा, नीचे उतरो। अब वो उतरना नहीं चाहता था। सरदार ने कहा, यही है वो जिन्होंने कुछ न कुछ हमारे लिए ये सब करके रखा है। क्या ये भोजन तुमने रखा यहाँ? वो कहने लगा, हाँ। उतरो नीचे। उतरता हूँ। उतर के हाथ जोड़ के खड़ा रहा, पहले ये भोजन खाओ। वो कहने लगा, सरदार मैं तुम्हारी जो चाहते वो गुलामगिरी करूंगा, लेकिन भोजन नहीं खाऊंगा। भोजन नहीं करूंगा। नहीं, भोजन तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब तो सारे डाकू जान गए कि इसमें कुछ न कुछ है। तुमको भोजन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको मार मार के खिलाया जाएगा, बंदूक थान में रख के। अब वो अंदर से उसको ये होने लगा कि सचमुच भगवान है, अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है और खिलाने वाला भी वही है। ऐसे नहीं खाते प्रेम से, तो मार मार के खिलाने वाला वो है। फिर वो और तो कोई उपाय नहीं था, बैठ के खाने लगा और रोने लगा। उसने कहा, रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं सरदार, एक संत से मैंने ये वचन दे के आया हूं कि अगर तुम्हारे राम मुझे शाम तक भोजन खिला देंगे तो मैं मान लूंगा और तुम्हारा शिष्य बनूंगा। अगर नहीं खिलाएंगे तो तुम साधु भी जुटो, तुमको साधु रहने नहीं दूंगा। तो सरदार ने कहा, कहाँ है वो संत? गांव में धर्मशाला में रुके हैं। सरदार ने कहा, मुझे भी उनके दर्शन करने दो।
अब ये जो भोजन करके निकला तो सीधे संत के चरण में चला गया कि संत महात्मा जी, आपकी बात सत्य निकली, मुझे आपका शिष्य बनाओ। और वो बन गया मलुकदास, जिसका दोहा मैंने आपको कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तब उनके मुख से निकला कि सबके दाता राम है, और उसको तो खिलाया तो वो बड़े संत बन गए। डाकू भी आ गए संत के शरण में, उन्होंने भी डाकूपना छोड़ दिया। तो सत्संग में ये बातें हमको समझ में आती है। सुध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सु जाए कहाँ से आवे। हम कौन है, मृत्यु के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, जन्म हमारा कैसे हुआ, कहाँ से हम आए, जब ये सारी बातें हमको समझ में आएगी तो भजन में लग ही जाएंगे। वो भजन इसलिए नहीं लग रहा, भजन अभी भजन करना एक तो कर्म के कारण, दूसरा अज्ञान के कारण। ओ कुण मरे जन्म कुण जाया, यह मुझ मन अंदेश उपाया, ऐसा वेव भिन्न भिन्न भाके, सो समरथ मुझ शरणे राखे। ओ कुण मरे जन्म कुण जाया, मरता कौन है और जन्म कौन लेता है, हमें ये ज्ञान नहीं था, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। हमको लगता था कि हम ही जन्म ले रहे हैं और हम ही मर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जन्म लेने वाला है चेतन मन और मरने वाला है शरीर। हम इसमें कहीं भी नहीं हैं, तो फिर जन्म मरण का दुख क्यों। मृत्यु हमारी नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है, ये 101% सत्य है। तो ये जो हम भ्रम पाल रखे थे, जो हमारा अज्ञान था, वो सत्संग में जाने पर दूर होता है। ऐसा भेव भिन्न भिन्न भाके। अब जो अमर लोक तक जाने का भेद भिन्न भिन्न तरह से हमको समझा देंगे, वहाँ पर जाने का उपाय बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वही हमारे गुरु। क्योंकि अब भ्रम तो निकल गया कि हमारा जन्म नहीं होता, हमारी मृत्यु नहीं होती, मगर केवल इतना कहने से, इतना समझने से काम नहीं होगा। अब जो अमर है हमारे भीतर में, अमर आत्मा, वहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि भ्रम तो तब मिटेगा जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी तो केवल समझ में आया है। आज यहाँ ये कह रहे, कल दूसरी संगत करेंगे, दूसरा कुछ कह देगा, तो फिर और भ्रम बढ़ेगा। तो केवल ज्ञान के आधार पे अगर रहते हैं तो और भी उलझ सकते हैं। फिर अब हमको बैठना पड़ेगा ध्यान में। ध्यान में बैठेंगे, धीरे 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 ध्यान हमारा बढ़ेगा। फिर जो सत्संग में बात निकली है वो सत प्रतीत तब लगने लगे कि हाँ है। अभी आपको कितना भी सत्संग के बारे में कहा जाए तो सत्संग है कि नहीं है, इसमें शंका आ सकती है। मगर जिनके घट में वो जगह है, अब उनके मन में कोई शंका नहीं है। लाख उसको कहो कि भाई भक्ति छोड़ दो, भजन छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो जान गए अंदर में ये शब्द का पराक्रम क्या है। तो इसीलिए जिसके अंदर में जगह नहीं है उसने निराश नहीं होना है, भजन करते रहना है। भजन करोगे तो घट में ये चीज प्रकट होगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी। तो समर्थ सदगुरु के शरण में जाके भेद लेके भजन करो,
आपको समझ में आ जाएगा जन्म किसका हुआ और मरता कौन है। और यही तो सारा भ्रम है। एक बार ये भ्रम निकल जाए तो फिर तो संसार में बड़ा आनंद ही आनंद है। बड़ी आसानी से सारी चीजें खुली हो जाती है। ये ज्ञान न समझने से हम भ्रमित हैं, हम अटके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब गरीबी आती है, दुख होता है तो दुखी हो जाते हैं, थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है कि अब कुछ मामला ठीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें अज्ञान के कारण हमारे जीवन में आती है। इसलिए सत्संग करो। सत्संग कितने भी आदमी में कर सकते हो, घर में भी आप रोज वाणी पाठ कर सकते हो। इसको नियम बना दो। मैंने सुबह देखा लीलाधर अपने बेटे को कह रहा था कि थोड़ा सा मेरे पास सो और सुबह उठ के भजन कर। बापू आए, उसके सामने बैठ। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपने बच्चों को हमको लाना पड़ेगा। वो नहीं आना चाहेगा, फिर भी धीरे धीरे अगर उनको हम लाते हैं तो आगे उनके जीवन में परिवर्तन होने का चांस है। अष्टांग जोग कोई सांक बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, खट दर्शन सब ही ले पूजा। अब ये केवल भक्ति छोड़ के अगर कोई अष्टांग योग करता है, अष्टांग योग कैसे करते हैं? 8 अंग की भक्ति। अष्टांग योग 2 प्रकार के हैं। पहला है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये बड़ा कठिन है। यम नियम यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण, ये यम नियम में आता है। इसमें तो काफ़ी टाइम समय चला जाता है आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि करने में। फिर आसन लगाओ। आसन भी 3 प्रकार के हैं, सिद्धासन पद्मासन वज्रासन। इसमें किसी न किसी एक आसन को धारण करके फिर प्राणायाम करो। प्राणों का आयाम, अनुलोम विलोम कपाल भारती, ये सब प्राणायाम की बात है। फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर ये प्राणायाम होने के बाद फिर प्रत्याहार सिद्ध होता है और प्रत्याहार के बाद फिर धारणा हमारी मजबूत होती है। धारणा मजबूत होने के बाद फिर ध्यान होता है, फिर लिखती है समाधि। तो ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है। ये 8 अंग से भक्ति करना बड़ा कठिन है। फिर है सांख्य योग। सांख्य योग में कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। कौन किसकी भक्ति करे? जब तुम ही सब हो तो भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? बस ऐसे मान के रहो। यह है अष्टांग, यह है सांख्य योग। महाराज ने सांख्य योग को अगम देश का काल बताया है, क्योंकि वहाँ करना कुछ नहीं है, केवल मानना है। मान लिए तुम परमात्मा हो, बस है हम परमात्मा है। इतना कहने से मान लेने से काम नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। ये सांख्य योग अष्टांग या योग वाले ज़्यादा से ज़्यादा हद तक इनका ज्ञान है। 3 लोक के अंदर सुख दुख की ये प्राप्त कर सकते हैं इन लोगों से, इससे आगे नहीं जा सकते। दूसरा अष्टांग योग है शरीर के 9 द्वार को बंद करके अनहद ध्वनि को सुनना। ये भी अष्टांग योग में आता है। इन सब साधनों से उपाय से 3 लोक में ही रहेंगे, उस चौथे लोक में नहीं जा सकते। जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा। महाराज कहते हैं कि ये सब मैंने
देख लिया, समझ लिया। यहाँ तक कि जो 6 दर्शन है, 6 दर्शनों का ज्ञान क्या है, उनकी साधना क्या है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी, ये भेषधारी जो संसार में दिखते हैं, ये 6 दर्शन से ही आते हैं। तो 6 दर्शनियों का ज्ञान क्या है, योगी का ज्ञान का, जंगम का क्या, ब्राह्मण का क्या, फकीर का क्या, ये सबका भेद मैंने जाना, समझा। और ये सब होने के बाद फिर मैं राम राम भजन करने लगा कि जब मुझे पता चला कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऋषि मुनि पिंडत जग सारा, हद की हद में करे विचारा, दानु देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आण साधको बूझे। फिर ऋषियों का ज्ञान, मुनियों का ज्ञान, पंडितों का ज्ञान सब हद तक का है, 3 लोक तक का ही है। दानु देव सकल सोई दूजे, संतों से देवता और दानव दोनों दूसते हैं और सन्मुख आके पूछते हैं कि भाई आपका ये भेद क्या है, आपका ये राम नाम कैसे आप सुमिरन करते हो, ये आके सब पूछते हैं।